तो सीवान की एक मधु है जो कि इनका मार्क्स 476 है और जिले में टॉप लिस्ट है। मधु पूरे जिले में टॉप लिस्ट में आई हुई है, 476 मार्क्स लेकर आई है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहे हैं सर। ये सफर कहाँ तक जाएगा, यानी आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है कि मैं डॉक्टर बनूं। और जी क्या करते हैं आपके? पापा जी कुछ पे नहीं करते हैं, घर पे है, थोड़ा सा खेती वगैरह में थोड़ा सा काम कर लेते हैं, बस कुछ नहीं करते हैं। क्या तबीयत सही नहीं रहती? उनकी तबीयत खराब रहती है। कैसे इनको डॉक्टर बनाएंगे आप? अब पढ़े लिखेगी तो कहीं से ना खेत उत बेच कर देंगे, हमारे पास तो पैसा नहीं है कि इसको पढ़ाएंगे, खेत उत बेचेगा 2-4 कट्ठा। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक का रिजल्ट घोषित किया है जिसमें लड़कियों ने परचम लहराया है। और हम बात कर ले पूरे बिहार में जो टॉप स्थान है वो भी लड़कियां ही है। अभी हम बात कर ले सीवान की, तो सीवान की एक मधु है जो कि इनका मार्क्स 476 है और गोपालगंज जिले में टॉप लिस्ट में आई है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनके जर्नी को जानते हैं। जिस पहले इस सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। कितना मार्क्स है आपका? 476 अंक। अच्छा मधु, आप कैसे पढ़ाई करती थी, जरा कुछ अपना रूटीन बता सकती हैं? रूटीन तो कोई नहीं था, ऐसे ही, और मेरा बस पढ़ना ही उम्मीद था। पढ़ाई करो और खाना खाओ और सो बस जी। मतलब कोई मतलब फिक्स रूटीन नहीं था कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक पढ़ना है? नहीं, फिक्स रूटीन नहीं था। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि इतना मार्क्स आया है? मार्क्स तो मैंने चेक किया, पहले पटना बोर्ड ऑफिस से वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया था। टॉपर वेरिफिकेशन के लिए? जी, टॉपर वेरिफिकेशन के लिए। और मुझे पहले से उम्मीद था कि ये कॉल आएगा, ज़रूर आएगा। मेरा एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा गया था, मैंने अच्छी से तैयारी भी की थी। यानी आपके पास टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया, तो उस वक्त किसके पास फ़ोन था? आपके पास था या मम्मी के पास था? नहीं, ये तो कॉल जो था वो अंकल के पास था। अच्छा, अंकल के पास था। जी। तो जब आप सुनी कि मुझे पटना जाना है तो कैसा लगा था आपको? बहुत अच्छा लग रहा था। तो वहाँ गए थे, कोई किसी प्रकार का घबराहट वगैरह? नहीं, कोई घबराहट नहीं, वहाँ पे कोई घबराहट नहीं। कैसे कैसे आपसे सवाल किए गए, जरा ये बताइए आप। सवाल तो बहुत इजी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे, एकदम इजी। जो मैंने उसमें बोर्ड कॉपी में जो लिखा था वही क्वेश्चंस लिखवाए जा रहे थे और पूछे भी जा रहे थे। कुछ क्वेश्चन बताइए आप। ऐसे साइंस में पूछा गया था कार्बन डाइऑक्साइड का उसका केमिकल फार्मूला, और जाइलम फ्लोएम में डिफरेंस पूछा गया, और कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूले पूछे गए, और मैथ्स में फार्मूले कुछ पूछे गए और सॉल्व कराए गए भी, क्वेश्चंस दिए गए, और राइटिंग मैचिंग करवाए गए। अच्छा मधु, आप तो मैट्रिक में सफल हो गई, यूँ कह ले आपकी ज़िंदगी का ये पहली दहलीज है। अभी सफ़र यहाँ से शुरू हुआ है, ये सफ़र कहाँ तक जाएगा, यानी आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है कि मैं डॉक्टर बनूं और सेवा करूं। तो अभी आपको पीसीबी लेना होगा या फिर पीसीएम से पढ़ेगी, दोनों मिलाकर के बायोलॉजी आपका, यानी ऐसा लग रहा है कि बायोलॉजी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है? जी। अच्छा, घर का आर्थिक स्थिति कैसा है? आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। पापा जी क्या करते हैं आपके? पापा जी कुछ पे नहीं करते हैं, घर पे है, थोड़ा सा खेती वगैरह में थोड़ा सा काम कर लेते हैं, बस कुछ नहीं करते हैं। क्या तबीयत सही नहीं रहती? उनकी तबीयत खराब रहती है। अच्छा, तो फिर ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिलता है? मुझे ये माहौल देखे कि पढ़ना चाहिए, पढ़ना हमारी ये लक्ष्य है। कहीं ना कहीं बेटियों को आजकल झांसी की रानी वाली मतलब संघर्ष याद रखनी चाहिए और बेटियों को भी पढ़ना चाहिए। जी। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि गांव में हम रहते हैं, गांव के परिवेश में आसपास के लोग तो ताने भी मारते होंगे कि ये देखो मधु ही कर रही है, ये नहीं जा रही है, उन्हें कर रही है, ऐसे भी सुनने को मिलता था ना आपको? जी, मिलता था जरूर। लेकिन अब कैसा लग रहा है? लोग तो आपको बधाई दे रहे होंगे। जी, बधाई दे रहे हैं, जो लोग बोलते थे वही बधाई दे रहे हैं। अच्छा, चलिए इनके माता जी से भी हम बात करते हैं। जी, बेटी की सफलता के लिए पहले आपको बहुत बहुत बधाई। बधाई। अच्छा, कह रहे हैं आंटी जी, देखिए आपकी जो बेटी है मधु पूरे जिले में टॉप लिस्ट में आई हुई है, 476 मार्क्स लेकर आई है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहे हैं सर। अच्छा लग रही है ना? खुश है ना आप? जी, खुश इधर है। देखकर बताइए, खुश हैं आप? जी, खुश है। ये बताइए, बेटी को पढ़ाने की क्यों ज़रूरत है? आप तो घर का काम भी करा सकती है, देखा जाए बता रही है कि पापा का तबीयत सही नहीं रहता है, फिर बेटी को पढ़ाने की इतना कहाँ से जुनून आता है आपके अंदर? सर हम काम करते हैं, ये पढ़ती है, टाइम मिलता है तब स्कूल भी जाती है, कोचिंग जाती है, घर पे ज़्यादा काम नहीं लेते हैं इनसे। बोलते हैं कि मैट्रिक का परीक्षा है, तुम पढ़िए, घूमना फिरना नहीं है। अच्छा, इसको हम बोलती है कि पढ़ना घूमना फिरना तो बार है, पढ़ लेगी, रिजल्ट आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। मधु कह रही है मुझे डॉक्टर बनना है, यानी अब साइंस से 12th पढ़ेगी, 11th 12th पढ़ेगी, उसके बाद से नीट एक इंट्रेंस होता है, वो इंट्रेंस देगी, बहुत आगे भी जाना है, लेकिन काफ़ी खर्च लगता है। और ये भी बता रही है कि घर का आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है, पापा घर का खेती वगैरह का छोटा मोटा काम कर लेते हैं, तबीयत सही नहीं रहता है, काफ़ी पैसे लगते हैं। कैसे इनको डॉक्टर बनाएंगे आप? अब पढ़े लिखेगी तो कहीं से ना खेत उत बेच कर देंगे, हमारे पास तो पैसा नहीं है कि इसको पढ़ाएंगे, खेत उत बेचेगा 2-4 कट्ठा। मतलब बेटी जो करना चाहती है, पढ़ना चाहती है, हमारे पास खेत बेच कर पढ़ाएगी, लेकिन बेटी को हाँ, पढ़ाएंगे, खेत बेच कर पढ़ाएंगे, हमारा पास पैसा नहीं, हम सोचती है बेटी पढ़ाने के लिए तो पढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी, जो भी पेरेंट्स देख रहे होंगे, इनसे
प्रेरणा लेना चाहिए, क्योंकि देखिए एक बेटी जिनके पिताजी कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब भी रहते हैं, तबीयत भी उनका इशू, तबीयत ख़राब रहता है, खेत का काम करते हैं, घर की स्थिति भी बेहतर नहीं है, लेकिन वो बेटी ये मधु हमारे साथ है जिनका इंटरव्यू आप जो देख रहे हैं 476 मार्क्स प्राप्त किए क्लास 10th में, यानी मैट्रिक का रिजल्ट घोषित हुआ है। और ये बताइएगा कैसे पढ़ती थी, ज़रा रूटीन बता। आप तो देखती होगी ना कि मधु घर पे कैसे पढ़ रही है, ये अच्छा पढ़ती है। मतलब दिन में रात में कब पढ़ती थी? सुबह तो कोचिंग जाती है और उसके बाद आती है तो खाना वाना खा के स्कूल जाती है, उसके बाद आती है तो फिर भी कोचिंग जाती है 1 घंटे के लिए, और रात में जो टाइम मिलता है वो पढ़ती है। 24 घंटा कोई थोड़े पढ़ता है, वो स्कूल का क्वेश्चन आंसर बनाना है, कोचिंग का बनाना है, वही में अपन टाइम निकाल कर पढ़ती है। ऐसा तो नहीं रहता था ना कि मधु पढ़ रही हो, उसके बाद से आप कह लगे थोड़ा जाओ रोटी बना दो, झाड़ू लगा दो, घर का काम हो गया? नहीं, रोटी बनाने की नहीं बोल रही है, और जब तबीयत खराब हो जाएगा, शरीर नहीं चल पल जाएगा तो ये चाय नाश्ता तो बनवा ही जाएगी, इसीलिए हम पोस रही है। सही बात है, मतलब घर का काम नहीं कराती थी, बेटी पढ़ रही है तो पढ़ो। तबीयत जब आप पूरा लाचार हो जाती तब आपकी बेटी काम करती? हाँ, तो उसे हम खाना बनवाती या जो भी कुछ कराती, अच्छा रहती तो हम खुद बनाती खाना। तो ये जो खबर आप देख रहे हैं ये बिहार के सिवान ज़िले से, सिवान ज़िले के ये सुहावन आता है, उस गांव से, एक छोटे से गांव से ये बच्ची जो आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं देख सकते हैं काफ़ी छोटी बच्ची है, क्लास 10th का रिजल्ट इनका आया है, 476 मार्क्स है, जिसके बाद से पूरे परिवार वालों, घर वालों के साथ साथ पूरे गांव में खुशी का माहौल है। बहरहाल आपको सबसे पहले इनको प्रेरणादायक, इनकी जो स्टोरी है काफ़ी प्रेरणादायक है, हमसे सीखना चाहिए। एक पिता जो खेत का काम करते हैं, जिनका तबीयत भी सही नहीं रहता है, वो बेटी 476 मार्क्स प्राप्त करती है। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के पास संसाधन होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस बच्ची से आप प्रेरणा लीजिए। बहरहाल ये खबर आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।